हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके सारथी पे। और अब तक अपनी ये पीएनसी की एक सीरीज चालू है जिसके अंदर अपन ने 3-4 वीडियो कवर किए हैं। फॉर्मेशन ऑफ नंबर के सवाल चल रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ नंबर के ही चलेंगे कुछ दिन तक। 5-6 वीडियो में जितने भी वेराइटी है नंबर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नंबर की वो सारी मैं कवर कर रहा हूँ आपके। तो हम बिना देरी किए, बिना इधर उधर की बातें किए सीधा स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ नंबर। और आज मैं बात करूंगा, ओ भाई ये क्या होता है, आज मैं बात करूंगा, अरे भाई ये इसमें कुछ इश्यू दूसरा कर लेते हैं। आज मैं बात करूंगा डिविजिबल रूल्स की। डिविजिबल बाई 3 की बात कर लेता हूँ पहले डिटेल में। 3 के सवाल अच्छे क्रिएट होते हैं ना। 4 की भी बात करेंगे, फिर 5 की भी बात करेंगे, ठीक है। डिविजिबल बाई 3 वाले, जैसे मान लो मैं आपको कहूं, ध्यान से सुनना भाई, 1, एक मिनट, ये पेन अच्छा नहीं है, ये पेन अच्छा है। चल हाँ चल ठीक है। हाँ सवाल ये है, पहले सवाल सुनना ना, कि आपको यूजिंग डिजिट्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड 0 ले लेता है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 नीड टू मेक 5 डिजिट नंबर without repetition. Divisible by 3. Divisible by 3. ये सवाल कि मेरे पास अवेलेबल डिजिट्स है 0 1 2 3 4 5, इनमें से मेरे को 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं, डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। सवाल समझ में आया? अब 0 से 9 तक सारे नहीं लेने हैं, 0 1 2 3 4 5 इन्हीं में से कुछ लेने हैं। तो मेरे पास अवेलेबल कितनी डिजिट्स है? 6 डिजिट अवेलेबल है भाई, साफ साफ दिख रही है। 6 डिजिट अवेलेबल है, साफ साफ दिख रही है। इन 6 में से 5 डिजिट का नंबर बनाना और रिपीटेशन अलाउड नहीं, वाला पांचों अलग अलग आएगी। यस, तो 6 में से 5 डिजिट सेलेक्ट करनी हो, डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, ठीक है। तो सारे लिंक ध्यान से सुनना भाई, यही आइडिया बार बार काम है। डिविजिबल बाय 3 मतलब उनका सम डिविजिबल बाय 3। पहली बात क्लियर हुई कि जो डिजिट्स मैं काम में लूंगा उन सबका एडिशन 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अब मेरे को विदाउट रिपीटेशन बनाना है, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब इन 6 में से 5 लेनी पड़ेगी। अब मेरे पास अवेलेबल है 6 डिजिट और नीड कितने की है? नीड 5 डिजिट। इसका मतलब 6 में से 5 डिजिट मेरे को लेनी है, इसका मतलब वी हैव टू लीव 1 डिजिट। 6 में से 5 लेने, एक को छोड़ना पड़ेगा। ये मेरी गेम होने वाला, ये प्रोसेस होने वाली है। और इस हिसाब से लीव करना है कि जो पीछे 5 बचे, या इस हिसाब से 5 लेने हैं कि उन सबका सम 3 से डिविजिबल। सवाल का करेक्ट समझ में आया? जैसे मान लो मेरे पास है, यार ये क्या हो रहा है, कुछ बटन वटन दब रहा है क्या? देखो भाई, मेरे पास अवेलेबल है 0 1 2 3 4 5। पहले मैं इन सबका सम चेक कर लेता हूं, जो कि कितना है? 15। 6 डिजिट्स का सम कितना है? 15। कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को एक डिजिट छोड़नी है, वो डिजिट इस हिसाब से छोड़ना कि जो पीछे 5 डिजिट बचे वो 3 से डिविजिबल हो। जैसे मान लो पहला केस, मैंने छोड़ा 0 को, तो बची क्या? 1 2 3 4 5। इनका सम कितना है? 15 का 15 ही है। तो क्या 15 डिविजिबल होता है 3 से? यस, मतलब इन 5 डिजिट से बनाया जाने वाला नंबर वो 3 से डिविजिबल होगा। बात समझ में? अगर मैं लीव 1 को करूं तो मेरे पास बचेगा 0 2 3 4 5। इनका सम कितना है? 14। 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब इन 5 से नहीं बनाया जा सकता।
इन 5 से बनाओगा, इन्हीं 5 डिजिट को आगे पीछे करना पड़ेगा, और आगे पीछे किया तो इनका सम तो 14 है, तो 14 अगर सम है तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, मतलब मैं लीव 1 तो नहीं कर सकता। तो लीव इस हिसाब से करना है कि बचे हुए नंबर्स का सम डिविजिबल 300। तो मैंने लीव 0 किया तो 15 सम 15 था, तो मैं 0 को लीव कर सकता हूं। 1 को किया तो सम 14 बचेगा, लीव नहीं कर सकता। 2 को लीव किया तो बचा हुआ सम कितना बचेगा, 13, नहीं कर सकता। 3 को लीव किया तो बचा हुआ सम 12 है, मैं कर सकता हूं। लीव 3 मैं कर सकता हूं। लीव 3 का क्या होता है, 0 1 2 4 5, इनका सम कितना है 12। 12 सम है, मतलब 3 से डिविजिबल है। 4 को नहीं कर सकता, 4 किया तो बचे का सम 11 होगा। 5 को नहीं कर सकता, बचे का सम 10 होगा। तो मेरे 2 ही केस अप्रूवल में गए हैं। अरे कुछ तो गड़बड़ है। लीव 0 कर सकता हूं, लीव 3 कर सकता हूं। लीव 0 किया तो मेरे पास डिजिट बची 1 2 3 4 5। इन 5 डिजिट से 5 का बनाना है। तो पहले के लिए ऑप्शन इन पांचों में से कोई भी एक उठा लिया, 5, अगले के लिए 4, फिर इसके लिए 3, फिर इसके लिए 2, फिर इसके लिए 1, 120। और यही अगर मैं कहूं लीव 3 है, मतलब 0 0 1 2 4 5, इनसे बनाने वाला 5 डिजिट का। तो पहले वाले के लिए ऑप्शन 4 ही अवेलेबल है। सर कैसे 5 होनी चाहिए ना, अरे 0 नहीं आ सकता पहले पे, वो कंडीशन तो हमेशा ही है, 0 नहीं आ सकता। ठीक है, यहां के लिए 4, यहां के लिए 3, यहां के लिए 2, यहां के लिए 1, यहां के लिए 4 क्यों है, क्योंकि जो पहले प्लेस पे है वो दूसरे प्लेस पे नहीं आ सकता ना, राइट। तो ये कितने आ गए 96, टोटल कितने हो गए 120 प्लस 96, 216 ऐसे नंबर बनाए जा सकते हैं 0 से 5 को यूज करके कि वो 3 से डिविजिबल हो। बात समझ में आई, राइट। अब देता हूं मैं इसका दूसरा पार्ट। इस बार क्या करना है आपको, 0 1 2 3 4 5, ये 6 डिजिट को यूज करते हैं। 4 डिजिट की नंबर बनानी है भाई, और नॉन रिपीटेड, और डिविजिबल बाई 3। अब 4 डिजिट की बनानी है, 6 डिजिट अवेलेबल है, मतलब 4 लेनी है, मतलब 2 छोड़नी है ना। तो देखो मेरे पास 0 प्लस 1 प्लस 3, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इन सब का सम 15 है। 2 डिजिट इस हिसाब से छोड़ो कि बची हुई 4 डिजिट का सम 3 से डिविजिबल हो। तो बताओ सम 15 कब रहेगा, कौन सी 2 डिजिट को छोड़ोगे सम 15 रहे, सर पॉसिबल ही नहीं है। एक तो 0 गया तो कोई ना कोई तो एक नंबर जाएगा, नॉट पॉसिबल। चलो ऐसा करते हैं कि ये सम ना 12 हो जाए, 12 हो जाए, मतलब 3 छोड़ सकता हूं मैं, मतलब सर 1 एंड 2 को छोड़ दो, 0 एंड 3 को छोड़ दो, मतलब सम 3 चला गया, बचे हुए का सम 15 में से 3 चला गया तो 12 बचा ना, आया ना। तो इस केस में किन से बनेगा, 0 3 4 5, इस केस में 1 2 4 5। बात समझ में आई क्या, देख लो इनका सम 12 12 है। एक केस हो जाए कि सम 9 बच जाए, 9 बच जाए मतलब 15 में से 9 बच जाए, चले कितने गए, जब 15 में से 9 बच जाए मतलब 6 चले गए। 6 कैसे कैसे जा सकते हैं, 0 5 नहीं, 1 एंड 5, यस, 2 एंड 4, ये 2 केस है। ये अगर चले गए तो क्या बचा, 0 और 2 3 4, इधर से ये चले गए तो 0 1 3 5। ऐसा हो कि सम 6 बच जाए, सम 6 बच जाए तो सम 6 बच जाए तो 9 चले जाए, 9 कैसे जा सकते हैं, 4 एंड 5। तो किन से बनने वाले नंबर, 0 1 2 3, इनसे बनने वाले। ऐसा हुई सम 3, सम 3 रह नहीं सकता, 3 रहने के 12 जाना पड़ेगा, 12 जा नहीं सकता। बात तो अपन को इस बार 2 नंबर छोड़ने हैं, तो अब 2 छोड़ने तो केस भी ज्यादा बनेंगे, और एक भी केस आपका रह गया आंसर गलत, इसलिए क्वेश्चन ग्रेट हो जाता है, डिविजिबल बाई 3 का। समझ में आई बात। देखो अब जिन जिन में 0 आया है, जिन जिन में 0 आया, ऐसे 4 केस हैं। जिन जिन में 0 आया है उनके लिए पहले के लिए 3 ही ऑप्शन है, क्योंकि 0 आ नहीं सकता।
अगले वाले के लिए फिर 3 है, क्योंकि पहले पे जो आया वो दूसरे पे नहीं आ सकता, फिर इधर 2 है, फिर इधर 1 है। तो ऐसे कितने हो गए, 9 इंटू 2 18, और 18 वाले कितने केस है, 4 केस है ऐसे, 1 2 3 4, 4 बार 18 18 18 18 आएगा ना। इसके भी 18 तरीके, इसके भी 18, इसके भी 18 और इसके भी 18। इसमें चारों अलग अलग है, जीरो है ही नहीं। तो पहले के 4, अगले के 3 2 1 24 इधर हो गए। तो 18 इंटू 4 प्लस 24, 72 प्लस 24 6 96 ऐसे हो सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 को यूज करते हुए 4 डिजिट के नंबर डिविजिबल बाई 3। बात क्लियर हुई। अब इसी सवाल को अगर मुश्किल करना होगा मुझे, तो मैं क्या करूंगा, आपसे 1 डिजिट 2 डिजिट के बजाय 3 डिजिट छुड़वाऊंगा, मैं 4 डिजिट छुड़वाऊंगा, वो और मुश्किल हो जाएंगे। मैक्सिमम ये 2 डिजिट छोड़ने तक ही बात जा सकती है। तो मैं आपके लिए एक सवाल यहां पे छोड़ के जा रहा हूं, आप सारे ट्राई करें, उसका आंसर निकालें। सवाल ये है 1 2 3 4 5 6 7, इनको यूज करके 5 डिजिट का ही बनाओ, 2 से ज्यादा नहीं छुड़वाता, डिविजिबल बाई 3। वीडियो पॉज करें, सारे केसेस बनाएं और सॉल्व करें। लेट्स सी किसका कितना सही आता है। तो उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व किया होगा। मैं आपके लिए सवाल के आंसर मैच करने के लिए देखते हैं। देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। पहली बात तो इस सम की बात कर लेते, कितना हो गया ये हो रहा है 28 हो रहा है शायद, 4 3 7 2 9 1 10 18 10 28, यस 28। अब मेरे को इन 7, नॉन रिपीटेटिव है भाई, नॉन रिपीटेटिव है ना, रिपीटिशन नहीं है। मेरे को बनाने कितने का है, 5 डिजिट का, मेरे को छोड़ने हैं 2। इस हिसाब से छोड़ू कि सम 27 आ पाए, नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। चलो कोई नहीं, सम 24 आ जाए, यस 24 आ जाए। टोटल 4 का सम छोड़ा गया है, 4 का छोड़ा गया तो 1 and 3, यही केस बना, यस। तो ये नंबर किन से बनेगा, 2 4 5 6 और 7, 5 नंबर है, 5 प्लेस की बात है, तो 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1, सिंपल सी बात है, 120 तरीके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही सम 21 रह जाए, 21 रह जाए तो कितने केस बने होंगे, 21 रह जाए तो कितने, 7 छोड़े गए, तो 7 कैसे छोड़े होंगे, 1 and 6 2 5 3 4, 3 केस। इनके भी कितने होंगे, 3 इंटू 120, क्योंकि नॉन जीरो नंबर है पांचों, तरीके तो इतने ही होंगे हमेशा एडजस्ट करने के, आगे पीछे 120 ही, क्योंकि 5 नॉन जीरो नंबर बचे ना, 1 6 छोड़ी, तो क्या ये बचा कि नहीं बचा, 5 डिजिट, 5 को 5 जगह बिठाना है, 5 4 3 2 1 120 ही आए। चलो, और इस बार 3 केस बन, तो मैं काम करता हूं, मैं टोटल केस गिन लेता हूं, कितने तरीकों से मैं छोड़ सकता हूं, हर एक का आंसर 120 होगा, 120 को उसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यस, समझ में आई बात। सम 18 हो जाए, 18 हो गया तो 10 छोड़ा गया, 10 कैसे छोड़ सकता हूं मैं, और 3 और 7, यस 4 6, यस 2 तरीके हो गए। सम मेरा 15 आ जाए, 15 आने के लिए मैंने कितना छोड़ा, 13 को छोड़ा, 13 छोड़ने के तरीके 6 और 7, बस। तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 तरीके से मैं छोड़ सकता हूं, तो 7 इंटू 120 ये आंसर हो गया 1080। बात समझ, मतलब पूरा खेल अब इन्हें ना 3 से डिविजन में इस बात का रह गया कि काउंटिंग कैसे करनी है। बात समझ में आई। ये था एक 3 से डिविजिबल के सवाल। जल्दी अपन बात करेंगे 4 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल, 11 से डिविजिबल का भी सवाल मैं आपको करवाऊंगा, 8 से डिविजिबल की भी बातें करेंगे, तो ये डिविजिबल वाले अपन बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।